अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर। आज का बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 20.18 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल properties of elementary particles it is able to describe the forces between them। तो बेसिक या फंडामेंटल 4 फोर्सेस हैं सबसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस पार्टिकल्स के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो कौन सी मिलती हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल 4 फोर्सेस हैं उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये आपके पास वेरी शॉर्ट रेंज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स and binding of neutrons short ranged and binding of neutrons and protons into the nuclei। एटम का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में हैं और बाकी शेल्स होते हैं। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियाई होता है, किसी भी पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल का अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में न्यूक्लियस जो होल्ड हुआ होता है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ अटैच होता है। दिस फोर्स रिप्रेजेंट द ग्लू दैट होल्ड द
न्यूक्लियॉन्स, इसको आप गिल्यू भी कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, गिल्यू जो कि न्यूट्रॉन्स को होल्ड किए हुई होती हैं। टुगेदर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस, तो ये तमाम फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज़ वेरी शॉर्ट रेंज एंड इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रेटर दैन 10 की पावर माइनस 4। अगर इसमें सेपरेशन 10 की पावर -4 मीटर 10 की पावर -14 मीटर तक की अगर सेपरेशन हो तो ये निगलिजिबल होती है। ये आपके पास ना इतनी सेपरेशन अगर होगी इससे ज़्यादा तो फिर ये फोर्स निगलिजिबल हो जाती है। और क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज तक होती है, अगर हम बात करें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, जो इनकी सेपरेशन होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये वेरी शॉर्ट रेंज्ड होती हैं। शॉर्ट रेंज होती हैं बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस एंड दे आर कॉल्ड गिलियॉन्स एंड सेपरेशन विल बी 10 की पावर -14 मीटर होती है। इसके बाद है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं। Weak nuclear force is a short range nuclear force that tend to produce the instability in the certain nuclei. It is responsible decay process such as beta decay. इसके लिए क्या होता है, बीटा decay, और its strength is only about 10 की पावर -19 टाइम दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स। 10 रेज की पावर -9 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 10 की पावर -9 टाइम, मतलब ये आपके पास लेस या वीक फोर्स होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फोर्स। 10 रेज की पावर -9 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। और द साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट द वीक एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स as two manifestations of the single force are called the इलेक्ट्रो फोर्सेस। तो इलेक्ट्रो फोर्स में कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स हैं ये दोनों मैनिफेस्टेशन है एक दूसरे का, जो है ना वो दो बदल ये आप ये कह सकते हैं एक दूसरे के साथ है। तो ग्रेविटेशनल इसके साथ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज़ अबाउट 10 की पावर -2 टाइम द स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये 10 की पावर -2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। is responsible for the binding of the atoms and molecules. It is long range force that decrease the strength as the inverse square of the separation between. अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। इट इज लॉन्ग रेंज decrease with strength of inverse square of distance. Inverse relation square of separation कह सकते हैं या distance कहते हैं। अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के दरमियान में
डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाता है तो उसके स्केयर के साथ आपके पास जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वो डिक्रीज होती चली जाती है। इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एंड लास्ट में है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स Gravitational force is the long range force that has the strength of only 10 की पावर माइनस 13 8 times. Long range force and 10 की पावर माइनस 38 times of strong nuclear force. Although it is familiar interacting the force that hold the planets, stars and the galaxies together. Planets, stars hold stars, galaxies. It is effect of the elementary particles is negligible. तो elementary particles के ऊपर इसका आप कह सकते हैं नो इफेक्ट, ये निग्लिजिबल इफेक्ट होता है लेकिन इतना माइनर होता है कि आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको निग्लिजिबल कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन elementary particles. Thus, the gravitational force is the weakest of all the fundamental forces. All fundamental forces, तमाम फंडामेंटल फोर्सेस से ये वीक फोर्स होती है। और इसके साथ है कि कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस इन द मॉडर्न फिजिक्स। In modern physics, that describes the interaction between particles in terms of exchange of the field particles of the or quanta, the electromagnetic interaction field particles or photons. In the language of the modern physics, the electromagnetic force is mediated by photons, which are quanta, the electromagnetic fields. The strong force mediated by the field particles called the gluons. The weak force is mediated by the particles called W and Z bosons. ये बेसिक इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में बाकायदा हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज मेडिएटेड बाय द क्वांटा ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड द ग्रेविटॉन्स। इसके लिए इनको ग्रेविटॉन्स कहा जाता है। और वीक फोर्सेस के लिए मेडिएटेड पार्टिकल जो होते हैं उसको बोसॉन्स कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्स मेडिएटेड बाय ग्लूऑन्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन द फील्ड पार्टिकल्स आर द फोटॉन्स होते हैं। इसके साथ है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा तफसील से देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में फंडामेंटल फोर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसके साथ नेक्स्ट में आप बड़े जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में कैसे होता है कि मेसॉन्स हैं, ब्रियॉन्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स को आगे में हेड्रॉन्स और इस तरह क्लासीफाइज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्वार्क्स होते हैं जिनके ज़रिए जो मज़ीद आगे जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स के साथ ज्वाइन होता है, इनके दरमियान में मज़ीद फोर्सेस मौजूद हैं। तो ये वाला लेक्चर तमाम बच्चे जो है ना वो कॉपीज़ के ऊपर यहाँ पे बुक के ऊपर एज इट इज़ थ्योरेटिकल टोटल टॉपिक है, इसके हर एक के लिए 5 से 6 लाइन जो है ना वो हेडिंग बना के आपने तमाम बच्चों ने नीट कॉपी के ऊपर लिख लेना है और उसको ग्रुप में भेज देना है। थैंक यू।